नहीं है लाइफ में, लेकिन एट द सेम टाइम ये भी एक रियलिटी है कि पैसे के बिना भी कुछ नहीं है। सुना है कि सैलरी वाला लाइफ वो होता है जो हम काटते हैं। बिजनेस चालू किया, उसमें एक देखा कि मैंने जब लोगों को सैलरी देना चालू किया, अलग ही फील होने लगा कि चल मैं कुछ किसी को तो मैं दे रहा हूँ। यस यस। आज ऐसा करते करते आज मेरे पास लगभग 65 मेरे एम्प्लॉइज हैं। ऐसे एरिया में मैंने काम चालू किया, जो एरिया बिगिनिंग था, जहाँ पे शुरुआत थी। मुंबई में तो प्लॉट है नहीं, ये मुंबई का आउटस्कर्ट में प्लॉट है। जैसा हमने कसारा घाट सुना है, जैसा हमने खंडाला घाट सुना है, ऐसा बहुत सारे लोगों को पता नहीं कि मालसस घाट भी एक है। हर एक का अपना अपना इंटेंशन होता है, जिसका इंटेंशन क्लियर है वो ये लाइन में बहुत आगे तक गया है। मैंने आज तक देखा। स्ट्रगल बहुत करना पड़ता है, स्पेशली इनिशियल ईयर्स में जब हम स्ट्रगल कर रहे होते हैं इस्टेब्लिश होने तक। तब कभी आपको फील हुआ कि शायद ये डिसीजन गलत है? नमस्ते, मैं निर्जा अनिल कृष्णा एस्पायरिंग डायलॉग के आज के स्पेशल एपिसोड में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज का एपिसोड स्पेशल इसलिए है क्योंकि आज हम एक ऐसे एंटरप्रेन्योर के साथ बात करने वाले हैं जिन्होंने कुछ साल पहले अपना वेल सेटल्ड गवर्नमेंट जॉब रिज़ाइन किया, लाइफ में एक बहुत बड़ा रिस्क लिया और आज वो है CMD ऑफ वास्तु संकल्प ग्रुप। आज जानेंगे एक सैलरीड लाइफ से लेके 100 करोड़ के टर्नओवर तक का सफ़र। उन्हीं से सुनेंगे और ये भी जानेंगे कि एक नॉर्मल 9 to 5 जॉब या फिर एक गवर्नमेंट जॉब के बियॉन्ड भी एक बहुत बड़ी दुनिया है। And I hope this podcast will be inspiration to many of the youth today struggling in their life. So let's start with the podcast and let's welcome Mr. Prashant Fulavne sir and his wife Sunita Fulavne ma'am. Sir, ma'am, बहुत बहुत स्वागत है आपका एस्पायरिंग डायलॉग में। आप टाइम निकाल के हमारे प्लेटफॉर्म पे आए, आपका स्टोरी शेयर करने के लिए बहुत थैंक यू। थैंक यू सो मच, आपने हमें मौका दिया हमारी स्टोरी शेयर करने का, इसलिए आपके चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you for inviting us. आप हमारे यूथ के लिए बहुत बड़े इंस्पिरेशन है। आज का जो एरा चल रहा है जहाँ पर जॉब पाने के लिए हो, गवर्नमेंट जॉब के लिए स्पेशली, लोग बहुत स्ट्रगल करते हैं। मतलब इस हद तक स्ट्रगल करते हैं कि अगर सक्सेस ना मिले तो वो सुसाइड भी कमिट कर देते हैं, है ना। तो ऐसा एक जॉब जो लोगों के लिए ड्रीम है, ऐसे जॉब को क्विट करके आप बिजनेस में आए, आज आपका इतना बड़ा एम्पायर है। हमें इस जर्नी के बारे में जानना है। एक्चुअली जर्नी की जो शुरुआत हुई, कभी सोचा नहीं था कि नौकरी से बिजनेस। कभी एक्चुअल समझ नहीं आया कि मैं नौकरी करते करते मैं बिजनेस में कैसे आ गया। तो एक्चुअल जैसा जो चैलेंजेस थे नौकरी में, जो भी चैलेंजेस थे, कम पैसे में एडजस्टमेंट, बहुत सारी बातें, वो उसमें मेरी कुछ ऐसे कुछ फाइनेंशियल कुछ प्रॉब्लम्स आई थी जिसकी वजह से मेरे वाइफ का हमेशा ये था कि नहीं, इसमें कुछ होना नहीं हमारा, तो कुछ तो हमें अलग कुछ करना है। यस, तो सबसे बड़ा क्रेडिट मैम का है। मैम का क्रेडिट है। उसमें एक आपको अभी ये बिजनेस में, जैसा कोई भी बिजनेस है हमने जो स्टार्ट किया तो उसकी इंस्पिरेशन से हुआ, लेकिन एक ऐसी स्टोरी मैं बताना चाहता हूँ कि एक्चुअल एक ऐसी घटना हमारे साथ में हुई जो किसी के साथ में होना नहीं चाहिए। ओके। मेरी वाइफ हॉस्पिटल में एडमिट थी और वो टाइम पे डॉक्टर ने कुछ बिल निकाला था, काफी लंबा चौड़ा बिल निकाला था और वो जो बिल है मैंने उसको पे भी किया, लेकिन उसमें कुछ शॉर्ट एक अमाउंट था। कम से 8 से 10 दिन वो एडमिट थी, तो ऐसा कुछ बिल निकाला कि पूरा पैसा उसको मैं दे नहीं पाया। मैंने कहीं और से अरेंज करके उनको बिल पे किया, लेकिन डॉक्टर को इतना बोला कि मेरी भी सैलरी आने वाली 1 तारीख को, तो आपको मैं PDC चेक देता हूँ। तो डॉक्टर ने मुझे एक ही बोला कि नहीं, आप जब तक पूरा पैसा नहीं लेके आओगे तब तक मैं इनको डिस्चार्ज नहीं दूंगा, भले आप 2 दिन लेट लेके आओ, चलेगा। तो वो जो है ये इसके लिए भी था कि मतलब जब ये जो घटना हमारे साथ में हुई तो ये तो मतलब पैसे की वजह से हमारे पैसा साथ आपका लाइफ कंट्रोल कर रहा है। हाँ। कहीं ना कहीं। यस। तो उसके बाद में वो चीज दिमाग में बैठ गई कि नहीं, नौकरी तो एक खाली एडजस्टमेंट का जीने के लिए, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस कुछ नहीं है। हमारे माइंड में ऐसे सबसे चढ़ा था। लेकिन
उसके साथ साथ में जैसे डिस्चार्ज हो गया, सब कुछ हो गया प्रॉपर से, पैसे अरेंज किए, बाद में घर पे जब आए उसके बाद में हमने एक डिसीजन लिया। उसे डिसीजन लिया कि ऐसे से मुझे कुछ तो अभी नेक्स्ट टाइम ऐसा कभी ये आना नहीं चाहिए, ऐसा पसंद कभी नहीं आया यस यस कि सब काम चालू किया यहाँ वहाँ से, तो काफ़ी अच्छा एक वहाँ पे हमें एक सक्सेस मिला उनके माध्यम से। मेडिकल वाली जो आपने बात करी, इससे एक जैसे एक फिलॉसफी होता है कि पैसा सब कुछ नहीं है लाइफ में, लेकिन एट द सेम टाइम ये भी एक रियलिटी है कि पैसे के बिना भी कुछ नहीं है। सो जो यूथ इमोशनल फ्लो में जा रहा है कि पैसा इज नॉट एवरीथिंग, उनको बताना चाहूँगी कि पैसा भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है अलॉन्ग विथ आवर नियर एंड डियर वंस ऑफ कोर्स। तो मैम आपको ये पूछूंगी कि अक्सर ऐसे होता है कि वाइफ काफ़ी सिक्योर फील करती है अगर अपना हस्बैंड गवर्नमेंट सेक्टर में काम कर रहे हैं, बट आप आउट ऑफ द बॉक्स जाके आप है जिन्होंने उनको इन्फ्लुएंस किया कि ही शुड क्विट हिज जॉब एंड कम इनटू बिजनेस। तो ठीक है, आपका तो सपोर्ट था, उसके लिए आपको आई वुड से हैट्स ऑफ, बट आपके घर वालों का क्या रिएक्शन था? आपके पेरेंट्स का हो, आपके मायके वालों का हो, बिकॉज एक फैक्टर जो शादी के टाइम, आई डोंट नो वेदर दिस इज अरेंज मैरिज और लव मैरिज, लेकिन अगर अरेंज मैरिज हो तो मोस्टली पेरेंट्स देखते हैं कि अपना दामाद गवर्नमेंट सेक्टर में, एक नॉर्मल इंडियन मिडिल क्लास फैमिली हो, वो देखते हैं कि अपना दामाद गवर्नमेंट सेक्टर में रिक्रूटेड होना चाहिए। तो उनका क्या रिएक्शन था? एक्चुअली जब मतलब हमारी अरेंज मैरिज ही है। ओके हाँ, मेरे पापा, इनके पापा फ्रेंड है। अच्छा हाँ, मतलब एक्चुअली फैमिली से एक दूसरे को जानती थी। और दूसरी बात यह है कि वो भी सेंट्रल गवर्नमेंट से थे। हाँ, तो उनको भी गवर्नमेंट जॉब ही चाहिए था, मतलब और गवर्नमेंट जॉब था तो अरेंज मैरिज की बात, मतलब उसमें तो देखते ही है ना अरेंज मैरिज में, ऑफ कोर्स जॉब के वजह से ही ये सब हुआ। बट क्या हुआ ना, जब उनको ये बात पता चली कि इन्होंने जॉब छोड़ा, तो उनका मतलब जॉब क्यों छोड़ा। हाँ, एक क्वेश्चन होता ही है, सबका होता है, मम्मी का, पापा का, मेरे साथ, मेरे सबका, हमारे जितने भी फैमिली, ससुराल वाले, इधर वाले, दोनों का एक ही रिएक्शन कि जॉब क्यों छोड़ा। ऐसा गवर्नमेंट जॉब मोस्टली किसी को मिलता नहीं है। आपने ऐसी डिसीजन क्यों लिया, हमें पूछे नहीं, बताया नहीं। तो फिर मैंने कहा हाँ ठीक है, अभी मुझे भी थोड़ा शॉकिंग था क्योंकि ये बात तो चल रही थी छोड़ना है छोड़ना है, हम लोग छोड़ ही रहे थे। फिर मैंने कहा ठीक है, अभी छोड़ दिया, वो बात हो गई और पास्ट में गई, अभी हमें आगे बढ़ना है। तो मुझे विश्वास है कि जॉब छोड़ा है तो क्या होता है, कोई तो उनका विजन होगा या कुछ सपना है। ऑफ कोर्स जॉब में रह के हमें जो अचीव करना है, अचीव इन द सेंस मुझे, हमें जैसे आज की डेट में जैसे हमें कहीं बाहर घूमना है, आउट ऑफ इंडिया, हाँ क्वालिटी लाइफ हम नहीं जी सकते। उसमें क्या बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस होते हैं, टाइम फ्रीडम नहीं होता, फाइनेंशियल फ्रीडम नहीं होता। अभी हम जो भी एजुकेशन लेते हैं, हायर एजुकेशन, हमारे इतने लाइफ के इतने साल डालते हैं, तो हमारा सब मकसद क्या होता है कि हमें ये दोनों फ्रीडम मिलने चाहिए सबका। उसमें वो फ्रीडम नहीं था। एक्चुअली देखा जाए तो सेंट्रल गवर्नमेंट का जॉब अच्छा ही है, ऑफ कोर्स नो डाउट, बट वो जो समय था उस वक्त ना आज के जैसे सैलरी नहीं थी। अच्छा, उस वक्त सैलरी बहुत कम थी। तो सैलरी इतनी कम थी कि अगर वो चलता रहेगा ना तो ऐसा सिर्फ वो नाम के लिए जॉब रहता था। और मुझे ऐसा नहीं चाहिए था, मुझे चाहिए था कि लाइफ एक ही बार मिलती है, सब चीज होनी चाहिए। मैंने कहीं सुना है कि सैलरी वाला लाइफ वो होता है जो हम काटते हैं, और अपना टर्नओवर या फिर बिजनेस से कमाए हुआ लाइफ वो होता है जो हम जीते हैं, एंजॉय करते हैं। दोनों में ये फर्क है, ये मैंने दोनों देखे थे। तो फिर इसलिए हमारे फैमिली से भी ऐसा कुछ नहीं था कि चलो हाँ, दोनों बोलते हैं हाँ ठीक है, आपने डिसीजन लिया तो सोच समझ के लिए होगी। अब मुझे पता था कि इनमें वो है बात, कि वो ये करेंगे। हाँ, हम सब भी बातें एक दूसरे से डिस्कस करते हैं, डिसीजन लेते हैं, क्योंकि अगर घर में सब बात सबको पता है ना तो उसका फायदा हमेशा होता ही है लाइफ में। अगर आप अपने तक रहोगे, बाद में सरप्राइज करके बताओगे तो पता नहीं रिएक्शन क्या होगा, बट पहले से पता है तो घर का माहौल भी सपोर्टिव आपको मिलता है। सर, जॉब छोड़ने के बाद कभी ऐसा पॉइंट आया लाइक बिजनेस जर्नी में कि आपको लगा हो कि नहीं छोड़ना चाहिए था जॉब? बिजनेस है आफ्टर ऑल, स्ट्रगल बहुत करना पड़ता है, स्पेशली इनिशियल ईयर्स में जब हम स्ट्रगल कर रहे होते हैं इस्टेब्लिश होने तक। तब कभी आपको फील हुआ कि शायद ये डिसीजन गलत है? नहीं, मुझे ऐसा कभी नहीं लगा। मुझे ऐसा लगा कि मैंने जॉब बहुत पहले छोड़ना चाहिए। ओह ओके। क्योंकि जब मैंने
जॉब छोड़ने के बाद की मेरी जो लाइफ स्टाइल थी हम्म पूरी एकाएक अचानक चेंज हो गई। हाँ, मेरे सपने थे कि फैमिली को कहीं बाहर घुमाने लेके जाओ, आउट ऑफ इंडिया। हम्म लेकिन क्या था, गवर्नमेंट के जॉब में हम लोग इंडिया तक ही सीमित थे। यस लेकिन जैसा जॉब छोड़ा उसके बाद में हमने एक यूरोप टूर किया, ओके न्यूजीलैंड टूर किया, हाँ। यूएस टूर किया, वाओ बहुत सारी कंट्री देखी। मतलब ये जॉब में रह के नहीं होता था। ऑफ कोर्स नॉट यस और बहुत सारा लाइफ स्टाइल चेंज किया। तो एक नॉर्मल रिस्ट्रिक्टेड लाइफस्टाइल से इट बिकेम आई वुड से एटर्नल बोल सकती हूँ या फिर जो भी है व्हाट वी शुरू में क्वालिटी मतलब लाइफ बोल सकते बॉक्सर हैं। की बाइक से लेके जागवार तक, वाओ ओके मतलब ये जर्नी है। ये सोचा कि ये बहुत पहले होना चाहिए था। क्या एक्चुअली में बहुत लोग सोचते हैं कि जॉब के लिए बहुत लोग सोचते हैं कि नहीं जॉब चाहिए, सिक्योरिटी है सिक्योरिटी है, लेकिन इसके आगे की दुनिया बहुत बड़ी है। यस वो कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होता है। जो बोलते हैं Government job में कि क्या होता है कि रिस्ट्रिक्शंस बहुत होते हैं। ऑफ कोर्स आपको हर चीज के लिए आपको परमिशन लेना पड़ता है। लोग अक्सर बोलते हैं जॉब इज समथिंग दैट गिव्स अ स्टेबिलिटी, बट आई फील ये कुछ ज्यादा ही स्टेबिलिटी देता है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ने ही नहीं देता इन सम केसेस। उसमें आदमी आलसी बन जाता है, मैंने ये भी देखा है। यस यस बिकॉज यू आर नॉट आई वुड से अकाउंटेबल अब उतने ज्यादा नहीं होते हैं, उतनी डेडिकेशन नहीं होता है शायद, बिकॉज यू आर आफ्टर ऑल वर्किंग फॉर समवन एल्स। ओके तो सर आप सैलरी लेने वाले इंसान थे एक टाइम पे, आज सैलरी देने वाले हो, कैसा फील हो रहा है सर? मतलब क्या था वो मुझे फीलिंग, इतना अच्छा लगता है। पहली सैलरी जब आपने दी होगी किसी को, हाउ वाज दैट? तो इतना अच्छा लगता है मुझे। मैं पहले सैलरी लेता था, हाँ हमारा बोनस होता था साल में एक बार, हम्म बोनस का वेट करते थे। यस यस बहुत सारी प्लानिंग थे बोनस पे। बोनस आएगा तो मैं ये करूंगा वो करूंगा। बोनस बहुत बड़ा नहीं था, लेकिन जो भी है लेकिन वो बहुत नौकरी के लिए वो इम्पोर्टेंट भी होता बड़ा है। रहता है। yes. तो उसके बाद में जब मैंने बिजनेस चालू किया, उसमें मैंने देखा कि मैंने जब लोगों को सैलरी देना चालू किया, हम्म, अलग ही फील होने लगा कि चल मैं कुछ किसी को तो मैं दे रहा हूँ। yes yes तो आज ऐसा करते करते आज मेरे पास लगभग You're- 65 मेरे एम्प्लॉइज हैं। wow, you're responsible behind running household of at least some people. Okay, सर इतना ग्रोथ हुआ आपका बिजनेस में, बेसिकली किस सेक्टर में आपका बिजनेस है और बेसिकली व्हाट यू डू? मेरा एक्चुअल बिजनेस है रियल एस्टेट में, ओके और ऐसे सेक्टर में है कि जहाँ पे मैंने पूरी हिस्ट्री की है। लोगों को वहाँ से ये सोचते कि ये शायद होगा कि नहीं होगा हमसे, लेकिन मैंने उसको थोड़ा अलग वे से किया। और ऐसे एरिया में मैंने काम चालू किया जो एरिया बिगिनिंग था, जहाँ पे शुरुआत थी। ओके और सबसे पहले मेरा शुरुआत जो हुआ था वो था एनए प्लॉट, बंगलो प्लॉट्स। अच्छा हाँ, क्योंकि मैंने देखा कि मुंबई में बहुत सारे लोग सेकंड होम ढूंढते हाँ या वीकेंड होम के हिसाब से सोचते हैं, Yes, या yes. तो इन्वेस्टमेंट के हिसाब से सोचते चलो मैं एक छोटा सा जमीन का टुकड़ा लेके छोड़ दूं। या फिर मुंबई में रहने वाले जो फ्लैट में रहने वाले लोग हैं उनको खुद के बंगलों का एक फैसिनेशन हाँ. होता है। Yes. यस तो मैंने वो शुरुआत किया, लेकिन इतना अच्छा था कि मुझे जॉब से फायदा ही हुआ। जॉब से क्या हो गया, बहुत सारे लोगों का मुझ पर बहुत भरोसा था कि ओके प्रशांत जी कभी हमारे साथ में गलत नहीं कर सकते, क्योंकि लैंड मतलब लिटिगेशन, लैंड का Of course, दूसरा नाम ही लिटिगेशन है। कह सकते एक मिथ है ये भी। तो हमने एक ही देखा कि मैंने जो सर्विस किया था एक अच्छा गुडविल बन गया था। अच्छा ओके वो जो गुडविल है, गुडविल से भी मुझे बहुत सारा सपोर्ट हुआ। वाह तो उसके वजह से क्या लोगों ने मुझ पर एक विश्वास रखा, विश्वास के साथ में इन्वेस्टमेंट करना चालू किया। आज देखते देखते मेरे 10,000 प्लस हैप्पी बायर्स है। ओह वाओ हैप्पी बायर्स इसे बोलता हूँ मैं कि जिनको मैंने 1.5 लाख में प्लॉट दिया था, आज उसकी कीमत 20-21 लाख रुपीज है। बाप रे, ऑलमोस्ट 20x। 20 लाख। ओके ये लैंड में ये होता ही है, खाली क्या है विजन चाहिए बस। जो इन्वेस्टमेंट करता है ना, उनका विजन चाहिए। तो आज अगर कोई मुंबई या नवी मुंबई एरिया में इन्वेस्ट करना चाहेंगे तो क्या मतलब यू विल सजेस्ट प्लॉट्स या फिर अपार्टमेंट्स, और किस में इन्वेस्ट करना चाहिए? मैं तो प्लॉट में बताऊंगा। ओके मुंबई में तो प्लॉट है नहीं, मुंबई का आउटस्कर्ट में प्लॉट है। आउटस्कर्ट में जैसा जिस एरिया में मैं काम कर रहा हूँ, शाहपुर है, करजत है, ओके मुबाड है, मालसेस घाट है, इस एरिया में बहुत सारे अपॉर्चुनिटी इन्वेस्टमेंट ओके काफी ब्यूटीफुल लोकेशन है वहाँ पे। जैसा हमने कसारा घाट सुना है,
जैसे हाँ। हमने खंडाला घाट सुना है, ऐसा बहुत सारे लोगों को पता नहीं कि मालसेस घाट भी एक है। लेकिन आज कसारा घाट और नोआ घाट से कई गुना अच्छा मालसेस घाट है। खाली वहाँ पे गवर्नमेंट की डेवलपमेंट वहाँ पे आई नहीं। अभी जस्ट अभी गवर्नमेंट ने वहाँ पे शुरुआत की है, एक ट्रांसपेरेंट ग्लास का स्काई वॉक उन्होंने अभी वहाँ पे सैंक्शन किया है। मुझे लगता है वो स्काई वॉक देखने के लिए पूरी दुनिया के लोग वहाँ पे आएंगे। और वो देखने के बाद में कोई भी एरिया जब कोई भी एक टूरिज्म सेक्टर बनता है तो उसके आसपास का एरिया डेवलप होता ही होता है। हाँ। तो उसके आसपास मैंने एक अच्छा खासा लैंड बैंक बना के रखा हुआ है। ओके सर, तो इतने सारे आपके बायर्स हैं, तो डेफिनेटली इतना अगर नंबर बढ़ रहा है तो देयर इज समथिंग कॉल्ड एज ट्रस्ट फैक्टर। तो लैंड बाय करते टाइम मान लीजिए अगर आपके पास कोई आ रहा है या फिर कहीं पर भी अगर जाए, तो क्या वो चीजें लोगों ने देखनी चाहिए एक लैंड बाय करने से पहले? क्योंकि हम देखते हैं कि एक ही लैंड कई लोगों को सेल किया जाता है, या फिर एफएसआई कुछ बता दिया जाता है लेकिन उतना नहीं होता, या फिर एक प्लॉट बुक करने के बाद रीडेवलप प्लॉट कहीं पे मिल जाता है। तो ये सारा अगर अवेयरनेस होना चाहिए लोगों में, तो आप क्या सजेस्ट करेंगे? मैं तो एक ही बोलूँगा कि हाथों की पांचों उंगली एक जैसी नहीं होती है। ये लाइन में बहुत सारे लोग काम करते हैं, लेकिन क्या होता है कि कोई एक व्यक्ति गलत काम करता है तो इसका मतलब पांचों लोग गलत काम नहीं करते। तो हर एक का अपना अपना इंटेंशन होता है। जिसका इंटेंशन क्लियर है वो ये लाइन में बहुत आगे तक गया है। मैंने आज तक देखा है। मैंने जैसा हिरानंदानी बिल्डर को देखा है, लोधा को देखा है। जिसके इंटेंशन क्लियर है वो सब लोग आगे गए। जिसके इंटेंशन गलत है वो कहीं पे तो भी सीमित रहे। उनका नाम सुन के लोग भरोसा कर देते हैं। तो लैंड लेते समय सबसे पहले बात तो कस्टमर्स को कभी लगता है कि मुझे लैंड लेना है, तो मैं तुमको एक ही बोलूँगा कि सबसे पहले आप वो देखो राइट टाइम, आज का राइट टाइम लेने का। अच्छा, ओके। राइट प्लेस। अभी राइट प्लेस कहाँ पे होगा? जहाँ पे जो एरिया बिगिनिंग है, जिसकी शुरुआत है, अच्छा, जिसकी शुरुआत है वहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। जहाँ पे ऑलरेडी रेट बढ़ चुके हैं वहाँ पे लैंड लेने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि वहाँ पे ऑलरेडी सैचुरेशन स्टेज आ चुका है। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इतना नहीं बनता। रिटर्न कहाँ मिलेगा आपका? जहाँ पे बिगिनिंग है तो वहाँ पे होना चाहिए। मतलब राइट टाइम हो गया, एक राइट प्लेस हो गया। तो आप कुछ प्लेसेस के नाम बताएंगे विच कैन बी राइट प्लेस अकॉर्डिंग टू यू? राइट टाइम आज के तारीख में सबसे इम्पोर्टेंट मुरबाड का आसपास का एरिया। लोगों को पता ही नहीं मुरबाड क्या है। मुरबाड एक तहसील है, तालुका प्लेस है। मुरबाड थाने डिस्ट्रिक्ट में आता है। मुरबाड से 6 हाईवे जाते हैं। मुरबाड से 10 मिनट पे DMIC रोड है। मुरबाड से 10 मिनट पे ब्रिक्स पिलानी, जो ऑल ओवर इंडिया में 3 ब्रिक्स पिलानी है। चौथा मुंबई का जो ब्रिक्स पिलानी जो है वो मुरबाड से बाजू में है, 10 मिनट्स पे। मुरबाड से 10 मिनट पे एक स्पेशल इकोनॉमिक जोन डिक्लेयर हो चुका है 3000 एकर्स में। अच्छा। मुरबाड से 5 मिनट में खाली टेक्सटाइल पार्क डिक्लेयर हो चुका है 100 एकर्स में। मुरबाड से आधे घंटे में ग्लास का स्काई वॉक जो है, प्रपोज स्काई वॉक है, वो बनने जा रहा है। और कल्याण मुरबाड जो रेलवे लाइन है वो भी, उसका भी पूरा सैंक्शन हो चुका है। अभी सेशन में 1400 CR उसके लिए सैंक्शन हुआ है। ओके। तो आज का एकदम राइट टाइम है, राइट प्लेस है, और सबसे इम्पोर्टेंट है राइट अप्रोच। आप किससे देते हो बहुत इम्पोर्टेंट है। ऑफ कोर्स। आज वास्तु संकल्प जो ग्रुप है, हमारा जो ग्रुप का नाम है वास्तु संकल्प ग्रुप है। आज हमने मेरे 10,000 प्लस बायर्स है। ये लोग की जो बायर्स है वही हमारा प्रमोशन करते हैं। हमें अलग से प्रमोशन करने की कोई जरूरत नहीं है। सबसे पावरफुल मार्केटिंग टूल है वो, माउथ टू माउथ पब्लिसिटी। तो मेरे कस्टमर नॉट ओनली मुंबई, दुबई में है, सिंगापुर में, US में है, ऑल ओवर इंडिया के मेरे कस्टमर है, इंडिया के बाहर के भी कस्टमर। नहीं सर, कितने सारे लैंड डीलर्स देखे हैं जो बड़े बड़े बैनर लगाते हैं इनवाइट करने के लिए कस्टमर्स, बट वो ट्रस्ट नहीं है, इसलिए शायद इतने बड़े बैनर लगाने पड़ रहे हैं। आपका जस्ट बाय द वर्ड ऑफ माउथ अगर 10,000 कस्टमर्स यू आर हैविंग, तो इटसेल्फ बताता है कि कितना रिलायबल और ट्रस्टवर्दी है वास्तु संकल्प ग्रुप। तो सर, किसी को आपको अप्रोच करना है प्लॉट खरीदने के लिए या फिर इन्वेस्टमेंट कहाँ करें ये जानने के लिए, तो आपसे आपके ऑफिसेस कहाँ पे है? मेरा एक ऑफिस थाने में, कॉर्पोरेट ऑफिस, और एक मेरा कल्याण में दूसरा ऑफिस है, वो सेल्स ऑफिस है। अच्छा। तो दोनों ऑफिस में कहीं पे भी कांटेक्ट करेंगे। ओके। तो मैं डिस्क्रिप्शन में ऑफिस के डिटेल्स और इन कॉन्टैक्ट नंबर रहेंगे, प्लीज़ फाइंड द डिटेल्स बिलो। सर, आपने मुरबाड की बात करी, तो मुरबाड के बारे में एक बात पूछना चाहूँगी। जैसे आपने बोला दिस इज़ राइट प्लेस एंड राइट टाइम,
तो आज अगर कोई इन्वेस्ट करता है तो 5 years डाउन द लाइन कितना ROI हो सकता है? लाइक इफ एनीवन इज इन्वेस्टिंग लेट्स से 1 लाख, तो 5 years में वो 1 लाख के कितने हो सकते हैं? बताऊंगा क्योंकि लैंड इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टर्म का होता है, ओके, शॉर्ट टर्म का नहीं होता है। अच्छा। इसके लिए आप 5 to 10 years बोलोगे तो आप कभी 1 लाख डालते हो तो आपका 3 to 5 लाख आप उसमें आराम से हो जाएगा 5 to 10 years में। ओके, 3 lakhs भी हो सकता है और 5 lakhs भी हो सकता है 3 to 5 to 10 years में। सो 3 times या 5 times का ग्रोथ हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। 10 to 15 years में 5 to 10 times कहीं नहीं। ओके, राइट। सर, नवी मुंबई का जो एरिया है, यहाँ पर आपके कोई प्रोजेक्ट्स है? यहाँ पर कोई लैंड ऑप्शंस है? क्योंकि लोग काफ़ी अट्रैक्ट होते हैं अटल सेतु सुन के, नवी मुंबई एयरपोर्ट जो बना है और कोस्टल रोड जो बन रहा है, ये काफ़ी स्ट्रैटेजिक बन चुका है नवी मुंबई इन सारी चीज़ों की वजह से। तो यहाँ पर आपके कोई प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं? यहाँ पे ऑलरेडी मेरा कोई प्रोजेक्ट नहीं है। उसका कारण एक ही है कि यहाँ पे लैंड के कॉस्ट बहुत बढ़ चुके हैं और हम लोग यहाँ पे अफोर्ड नहीं कर सकते। मैंने देखा है यहाँ पे कई सारे लोग लैंड बेचते हैं, बहुत सस्ते में बेचते हैं। कैसे बेचते हैं मुझे भी आज तक समझ में नहीं आया। अच्छा, ओके। और इतना मुझे समझ भी नहीं कि उसके डिप में घुसने का, कि मैंने देखा नहीं कि इतना सस्ते में क्यों बेचते हैं और कैसे क्या बेचते हैं। ओके, तो मतलब इन शॉर्ट अगर इस एयरपोर्ट के आसपास कोई सस्ता लैंड मिल रहा है तो कस्टमर ने एक और बार सोचना चाहिए कि पीछे तो फंसते। हाँ, राइट। क्योंकि एयरपोर्ट के बाजू में, अटल सेतु के बाजू में और वेरी कम रेट, तो एक कॉमन मैन अट्रैक्ट हो जाता है एंड मे बी कहीं ना कहीं लॉस हो सकता है उसका, या फिर ओके, तो एक कॉमन मैन के लिए दिस इज नॉट अ राइट प्लेस टू इन्वेस्ट। ओके, राइट प्लेस नहीं। सर, अपार्ट फ्रॉम लैंड आपके कई कुछ रेसिडेंशियल और कमर्शियल प्रोजेक्ट्स भी है? यस। तो ये लैंड का काम करते करते क्या हुआ कि मेरे कुछ फ्रेंड्स तो मुझसे अप्रोच हुए जो रेलवे से थे। अच्छा, जो रेलवे जो कोई अपार्टमेंट में रहते थे, तो अभी कैसा है आज काफी अपार्टमेंट। एक इंटरप्ट करूँगी, आप गवर्नमेंट सेक्टर में थे तो आप रेलवे में थे? Yes, ओके, ओके, सेंट्रल। अच्छा, ओके। तो काफी लोग जो अपार्टमेंट में रहते थे तो उनके अपार्टमेंट डेवलपमेंट में आए, ओके, तो उन्होंने मुझे अप्रोच किया, प्रशांत जी आप हमारा बिल्डिंग आप डेवलप कर सकते हो क्या? ओके, तो मैंने फर्स्ट टाइम चालू किया। मेरी शुरुआत हुई थी अम्बरनाथ से। अच्छा, तो मुझे वहाँ पे सक्सेस मिला। उसके बाद में फिर मैंने अम्बरनाथ, बदलापुर, उसके बाद कल्याण में तो मेरा लगभग 20 फ्लोर का मेरा बिल्डिंग का काम चल रहा है। वाह, ओके, उसमें जो 4th फ्लोर उसमें पूरा कमर्शियल है उसमें। अच्छा, उसके बाद में फिर थाने में ब्रह्मांड, उसके बाद में मुलुंड में भी एक हमने बिल्डिंग बनाई है। ओके, तो काफ़ी मतलब एक अच्छा एक विश्वास लोगों का हमारे पास आया है और एक एक बिल्डिंग हमको मिलती जा रही है। एंड मे बी आपका जो गवर्नमेंट जॉब था वो शायद फाइनेंशियली आपको बेनिफिट नहीं हुआ, लेकिन लोग आपको काफी अच्छे मिले, ट्रस्ट आपने यू गेन ट्रस्ट विद योर जॉब। बिल्ड के वहाँ से। सर, और कुछ आप बताना चाहेंगे? वापस आऊंगी आपके जर्नी के ऊपर। तो स्पेशली जब कोई जॉब क्विट कर रहा है, बिजनेस में आ रहा है, तो हो सकता है ये पॉडकास्ट सुन के कोई बहुत मोटिवेट हो जाए और इम्पल्सिव डिसीजन ले ले जॉब छोड़ने का, और शायद कुछ ना कर पाए। तो क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए कि भले आप जॉब क्विट करके, स्टेबल लाइफ क्विट करके रिस्क ले रहे हो, तो उसके साथ कुछ बैकअप आपके पास होना चाहिए, या फिर क्या चीज़ें आपने ध्यान रखनी चाहिए? वरना ऐसे ना हो कि इमोशंस में आके इम्पल्सिव होके जॉब छोड़ दिया, बिजनेस भी ना हो पाया। तो व्हाट शुड वन टेक केयर ऑफ? मैं तो ऐसे लोगों को सलाह ये दूंगा कि जब आप जॉब करते हो तो आपका समय बहुत होता है, उस समय का आप यूटिलाइज करो। ओके, वो समय में काफ़ी कुछ हम लोग कर सकते हैं। मोस्टली सैटरडे संडे छुट्टी होती है, यस, शाम को 6 के बाद में कुछ काम नहीं होता है, वो टाइम पे हम लोग पार्ट टाइम में कुछ कर सकते हैं। कभी किसी को समय आगे जाना है, कुछ करने की चाहत है मन में, तो उसने वो सब चीज़ पार्ट टाइम में कुछ ना कुछ तो करना चाहिए। और वहाँ से एक अर्निंग आया, वो जो अर्निंग जो आएगा वहाँ से एक कॉन्फिडेंस बढ़ता है। पहले छोटा आएगा, फिर बाद में बड़ा आता है, तो ऑटोमेटिकली क्या था, वो कॉन्फिडेंस ही इंसान को आगे लेके जाता है। एक समय वो आता है कि अभी मुझे जॉब नहीं करना है, यस, ये राइट टाइम है। वो हम बचपन से सुनते आ रहे, बिहाइंड एवरी सक्सेसफुल मैन इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग वुमेन। तो दिस इज अ बेस्ट एग्जांपल, आई वुड से। आप बहुत सपोर्ट था। यस, आज इस प्लेटफॉर्म पे अगर आपको मैम को थैंक यू बोलना है, या फिर कुछ जो भी एक वोट ऑफ थैंक्स देना है जस्ट ऑडियंस के सामने, क्या कहेंगे आप?
कि एक सुपर मॉम, सुपर वुमन, उसने इतना अच्छा उसका हाई क्वालिफिकेशन होने के बाद भी उसने जॉब के लिए ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं दिखाया, ताकि बच्चों का फ्यूचर सबसे इम्पोर्टेंट है उनके लिए। ओके। और बाकी पार्ट टाइम करते करते एक अच्छा सक्सेस मिला है, ऑफ कोर्स। एक सुपर मॉम एंड सुपर वुमन। ओके मैम, आप क्या कहना चाहेंगे अगर आपको इस जर्नी को अगर एक सामने रखना है, आपको कुछ एक्सप्रेस करना है, तो क्या कहेंगे आप अपनी जर्नी के बारे में? एक्चुअली कैसा है ना कि मैं ये सोचती हूँ कि लेडीज़ अगर एम्बिशियस हो और होना भी चाहिए, तो ऐसा ज़रूरी नहीं कि आदमी एक स्क्वायर में सीमित रहेगा। आपका पुशअप है, भले ही आप ना करो, लेकिन आपका पुशअप है और आप प्रॉपर वे से कुछ गाइड कर रहे हो, तो सामने वाले जो आप जिसके साथ आपका जो लाइफ पार्टनर है वो ज़रूर सुनता है। मतलब उस एंगल में आपको लाना है उनको। कितनी भी अच्छी जॉब होने दो, जॉब ज़रूरी है, बट लाइफ में क्या है ना, आप एक सीमित टाइम तक जॉब करो, उसके बाद ना आप सोचो उसके बाहर, क्योंकि आपको सब लाइफ जीनी है, एंजॉय करना है, बड़ा बनना है या लाइफ में कुछ अचीव करना है। तो एक सपोर्ट सिस्टम है जॉब, मतलब आपको थोड़ा फाइनेंशियल सपोर्ट मिलता है। आप कुछ तो गेन करो उसमें, या कुछ ऐसा करो कि मुझे कुछ करना है, इसके लिए ये मेरा बैलेंस है। तो उसके आगे आप सोचो, उसके लिए मैं जो भी लड़कियां हैं या उनको कहूँगी कि आप भी उसमें इन्वॉल्व हो और सोचो इस तरह से। लाइफ मतलब ये नहीं कि आपको बहुत सारी सैलरी है, फ्राइडे नाइट सैटरडे नाइट लाइफ खत्म, वो नहीं। उसके आगे सोचो, क्योंकि इसका भी एक लिमिटेशन है। और आपके पास यही समय होता है 10 से 15 साल शुरू के, उसी समय में आपको सोचना है, तब जाके आप आगे ये सब कर पाओगे। और सर के बारे में बोलूँगी तो मुझे पता था, मतलब एक कॉन्फिडेंस था कि ये करेंगे। हाँ, मेरी जो भी इच्छा थी कि मुझे इनको यहाँ से मुझे निकालना है, वहाँ डालना है, फिर ये करेंगे, मतलब बिजनेस में ये वो सब, मुझे एक अंदर से फीलिंग थी। और हम लोग का डिस्कशन, बातचीत करना, फिर उसके ऊपर डिसीजन लेना, सब चीज़ में ऐसा उनका अकेले का नहीं रहता। हम घर में डिसीजन मतलब बात करते हैं, डिस्कस करते हैं, ये सब बातें मैटर करती हैं। नॉट जस्ट डिसीजन, आपने उतना आपके एफर्ट्स भी कंट्रीब्यूट करे बिजनेस में। आप खुद आई गेस मैनेजिंग डायरेक्टर है वास्तु संकल्प ग्रुप के। वेरी इंस्पिरेशनल जर्नी सर, वेरी इंस्पिरेशनल रहा आज का ये सेशन। आई गेस यू बोथ आर एग्जाम्पल ऑफ परफेक्ट कपल, परफेक्ट पार्टनर्स, परफेक्ट बिजनेस पार्टनर्स। एंड आई होप ये पॉडकास्ट बहुत ज़्यादा इंस्पिरेशनल हो हमारे व्यूवर्स के लिए, एंड मोर पीपल विल कम अप इनटू एंटरप्रेन्योरशिप। एंड ऑफ कोर्स मैं मेरे ऑडियंस को बोलूँगी, अगर आप लैंड इन्वेस्टमेंट के बारे में सोच रहे हैं तो ज़रूर वास्तु संकल्प ग्रुप से कांटेक्ट करें। एंड बिकॉज दिस इज़ द मोस्ट रिलायबल ऑप्शन इन मुंबई सबअर्बन एरिया वेर यू कैन इन्वेस्ट इन लैंड। इनके सारे कॉन्टैक्ट डिटेल्स रहेंगे डिस्क्रिप्शन में, और इंस्टाग्राम हैंडल एंड वेबसाइट विल ऑल्सो बी गिवन। डू कॉन्टैक्ट देम एंड इन्वेस्ट टुडे फॉर अ बेटर टुमारो। सर, थैंक यू सो मच एस्पायरिंग डायलॉग में आने के लिए। इट वॉज अ वेरी 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 मोटिवेशनल इंटरेक्शन टुडे। थैंक यू सो मच।